कैसे होगा कलयुग का अंत? एक बार जरूर सुने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस युग में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के संपूर्ण स्वरूप की भविष्यवाणी बड़े ही विस्तार से की गई थी। आइए जानते हैं, श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार कब और कैसे होगा कलयुग का अंत, कलयुग का स्वरूप कैसा होगा और इसका अंत आते आते क्या क्या बदलाव आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तम धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कभी वर्षा ना होगी, सूखा पड़ जाएगा, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पादों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित हो नष्ट हो जाएगी। महाभारत में भी कलयुग के अंत में प्रलय का वर्णन है। महाभारत के अनुसार कलयुग के अंत में वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पाताल लोक तक सब भस्म हो जाएगा। फिर 12 वर्षों तक मूसलाधार बारिश से सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। 1. मानव समाज में कहीं कहीं स्त्री और पुरुषों में बंध्या दोष दिखाई देंगे, जिसके कारण संतानों का जन्म नहीं हो पाएगा। समाज में कहीं कहीं स्त्री और पुरुष अपना लिंग परिवर्तन करवाएंगे। समाज में कहीं कहीं काम, वासना, स्वार्थ और धन के लालच में आकर संतानें अपने माता पिता की हत्या करेंगी। 2. समाज से संयुक्त परिवार की परंपरा विलुप्त हो जाएगी। भाई भाई के अतिरिक्त कहीं कहीं तो पति पत्नी भी अलग अलग घर में रहेंगे। कहीं कहीं कुछ संतानें अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे, जहां उन्हें वृद्धाश्रम में आश्रय लेना पड़ेगा। अधिकांश मनुष्य हर समय अल्प व्याधि से भी पीड़ित होकर केवल औषधि पर आश्रित रहकर जीवन बिताएंगे। 3. समाज में मांसाहारी, शराबियों, तंबाकू सेवन करने वालों और नशा करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। 4. संसार में गर्भपात और भ्रूण हत्या जैसे पाप बहुत संख्या में बढ़ जाएंगे। संसार में दूसरी पत्नी की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पति पत्नी के बीच में पवित्रता नहीं रहेगी। 5. मानव समाज देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। पुत्र अपने मृत माता पिता का पिंडदान नहीं करेंगे। कहीं कहीं माता पिता के अंत्येष्टि में पुत्र योगदान नहीं करेंगे। विधवा स्त्रियां भी अंतिम संस्कार करेंगी और पिंडदान देंगी। पुरुष पुरुष आपस में विवाह करने लगेंगे। स्त्री स्त्री आपस में विवाह करने लगेंगी। भाई बहन भी आपस में विवाह करने लगेंगे। पिता अपनी बेटी के साथ कहीं कहीं पर गलत संबंध रखेंगे। 6. सभी लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे और उसी के अनुसार वेशभूषा धारण करेंगे। विवाहित स्त्रियां अपने माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ी नहीं पहनेंगी। कलयुग में कोई भी मनुष्य 100% आयु को भोग नहीं कर पाएगा। 7. गीता, भागवत, शास्त्र और पुराणों को छोड़कर मानव समाज काम शास्त्र का अध्ययन करेगा। लोग माता तुलसी जी की पूजा करना बंद कर देंगे। 8. पापी, भ्रष्टाचारी और अज्ञानी लोगों को समाज में बड़ा सम्मान मिलेगा। विवाह में कोई ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म और वर्ण नहीं रहेगा। कम उम्र के पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करेंगे। ज्ञानी और सज्जन लोग भी गायत्री मंत्र साधना को छोड़कर जादू टोना आदि विद्या साधने लगेंगे।
रक्षक ही भक्षक बनेंगे। संसार से वेद मार्ग का विलोप होगा। 9. स्त्रियां अपने केश खुले रखकर घूमेंगी। नवयुवतियां अर्धनग्न अवस्था में रहेंगी एवं अंग प्रदर्शन करने लगेंगी। कुछ स्त्रियां अपना शरीर बेचकर अपना भरण पोषण करेंगी। कलयुग के अंतिम समय में राजा शासन नहीं करेंगे। मनुष्य एकादशी का व्रत तो करेंगे किंतु मांसाहार भी करेंगे। 10. मध्य रात्रि में कोयल गीत गाएगी। असमय में आम के पेड़ में फल फूल आने लगेंगे। असमय में नीम के पेड़ में फूल और फल उगने लगेंगे। अलग अलग वृक्षों में व्यतिक्रम से अलग फल और फूल आने लगेंगे, जैसे तुलसी के पौधे में गुड़हल के फूल का खिलना अथवा एक ही पौधे के जड़ में आलू और तने में टमाटर के फल लगना। बांस के पेड़ में धान उगेंगे। खेतों में ही अनाज में कीड़े लग जाएंगे। कहीं अधिक तो कहीं कम वर्षा होगी, जिससे फसलों भी में कमी आएगी। अनेक स्थानों पर दुर्भिक्ष और अकाल पड़ेगा। 11. मनुष्य और जीव जंतुओं में अनजानी बीमारियां फैलने लगेंगी। पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां फैलेंगी। ऋतुओं का असमय परिवर्तन होगा और केवल 13 दिनों में 6 ऋतुओं का भोग होगा। नदियों में असमय बाढ़ आएगी। 12. सूर्य की रश्मि 10 गुना ज्यादा तेज होगी। असमय दोपहर में कोहरा छाया रहेगा। बार बार तूफान आएंगे और तूफान के बल पर समुद्र बार बार किनारे की सीमा का उल्लंघन करेगा। 13. भारी वर्षा से पर्वतों के शिखर पर भी बाढ़ आ जाएगी और इससे मनुष्य और जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी। पृथ्वी के कोने कोने में हर महीने हर दिन भूकंपकंपन आने लगेंगे। 14. बार बार आकाश से उल्का पिंड गिरेगा। सूरज की किरणें बहुत तेज होंगी। 15. एक पक्ष के अंतर में ही अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे। 7 दिन और 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे और अंधेरा होगा। 16. बहुत से मंदिरों के ऊपर वज्रपात होंगे। कहीं कहीं मंदिर के ऊपर वज्रपात होने से मंदिर के ध्वज जल जाएंगे एवं फट जाएंगे। अधिकांश मंदिरों में चोरी और लूट भी होगी, यहाँ तक कि मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियां भी चोरी हो जाएंगी। मंदिर के अंदर भी लोग दुष्कर्म करेंगे। मांसाहार और सुरापान करके पुजारी मंदिरों में पूजा करने लगेंगे। 17. देवी देवताओं के रहते हुए भी मंदिरों की सुरक्षा और देखरेख नहीं होगी। सभी स्थानों पर देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाएगी। 18. तंत्र साधना एवं जादू टोना करके कुछ लोग अपने आप को गुरु कहलवाएंगे। 19. महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। 20. कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुन वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।